अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बायोलॉजी का अदर साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इसको। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेज। बायोलॉजी का जो बहुत ना गहरा ताल्लुक है अदर दूसरी कुदरती साइंसेज के साथ, जिस तरह केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, अदर अर्थ साइंसेज हो गया, ज़मीनी साइंस हो गया। बायोलॉजी का अदर नेचुरल साइंसेज के साथ लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेज के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन है। These connection helps us understand life process, environmental interactions and the complexities of living organisms। ये कनेक्शन जो उनसे हैं हमें हेल्प करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस को और कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में, अच्छी तरह समझने में। तो ये जो ताल्लुक़ हैं हमें बहुत मदद करते हैं लाइफ के जो अवामिल हैं, ज़िंदगी के अवामिल जो उनसे हैं, माहौलियात तामलात जो उनसे होते हैं और पेचीदगियाँ इंसानी और ज़िंदा जानदारों की। जिस तरह अब एक लाइफ प्रोसेस है, जिस तरह हम एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हमारा डिफरेंट इंट्रैक्शंस हो रहा है यहाँ पे। और हमारा जो उनसे है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या कम्प्लेक्सिटी, इनकी क्या क्या पेचीदगियाँ जो उनसी हैं, उसको हमें आसानी से समझने के लिए जो बायोलॉजी का जो अदर साइंसेज के साथ ताल्लुक है ना, वो हमें बहुत हेल्प करता है। तो आइए अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद अदर नेचुरल साइंसेज। तो आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो उनसे है अदर साइंसेज के साथ किस तरह कनेक्टेड है। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। बायोकेमिस्ट्री जो उनसे है स्टडी, ये स्ट्रक्चर केमिकल सब्सटेंसेस जो उनसे लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है ना, उनके स्ट्रक्चर और रिएक्शन का जो स्टडी है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री जो बेसिकली हमारे पास स्टडी है वो स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि लिविंग सिस्टम में है। आइए हम इसको देखते हैं किस तरह। इंसानी जिस्म जो है, जिंदा जो जिस्म होते हैं, जिंदा जो इंसान होते हैं, उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनकी साख्त, उनके रिएक्शन किस तरह हो रहे हैं, जो उनका मुताला होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इस एग्जाम्पल देते हैं, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है। जिस तरह आप देखते हैं फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो सनलाइट लेते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ग्लूकोज तैयार करते हैं। वो सनलाइट ले रहे हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो उनसे है आगे ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है। इसी तरह जो रेस्पिरेशन है, इसमें जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, ग्लूकोज जो सिंथेसिस होती है, सारा रेस्पिरेशन जो उनसी है वो ह्यूमंस के अंदर होती है। जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स में भी होती है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होती हैं, लेकिन ह्यूमंस में ओनली रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है। बायोकेमिस्ट्री की ये हमारे पास एग्जाम्पल है किस तरह बायो जो सी है वो केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री जो मिल के जो बायोकेमिस्ट्री जो सी है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल है। बायो का मतलब बायो, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री। जब बायो और केमिस्ट्री दोनों यहाँ पे मिक्स हो रही हैं, दोनों आपस में रिलेट कर रही हैं, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं बायोफिजिक्स। It deals with the study of principle of physics which apply to biological processes। ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जो उनसे हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई होते हैं, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसर पे अप्लाई होते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स उनकी जो स्टडी है उसका नाम बायोफिजिक्स है। या आप आसान लफ्ज़ों में ये देख सकते हैं, फ़िज़िक्स के उन असूलों का मुताला जो कि इंसानी अवामिल पे लागू होते हैं, उनका मुताला हमारे पास बायोफिज़िक्स है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर। बायोफिज़िक्स के अंदर ना जो हम स्टडी करते हैं रूल्स ऑफ लीवर। रूल्स ऑफ लीवर
बेसिकली जो सा है हमारे पास ना एक तराजू की तरह होता है। जिस तरह हम तराजू में एक बैलेंस कायम करते हैं ना कि बराबर, तो जिस तरह हम तराजू में बात करते हैं कि बराबर की दोनों तरफ पे आ जाए, तो इसी तरह जो सा हड्डियाँ जो सी हैं ना, हड्डियाँ वो हमारे जिस्म में तराजू लीवर की तरह फंक्शन करती हैं कि तराजू की तरह होती हैं, जो जिससे जोड़ बनते हैं, और जो हमारे मसल्स हैं ना, मसल जो उनसे हैं वो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड द रूल्स ऑफ मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स बोन्स एंड जॉइंट। अच्छा, अब रूल्स ऑफ मोशन जो उनसे हैं वो किस तरह हमें समझने में, मसल्स और बोन्स और जॉइंट का फंक्शन समझने में मदद करते हैं। वो इस तरह, जिस तरह एक फोर्स जो सा है, फोर्स आप लगाते हैं किसी चीज़ को, किसी ऑर्गन को रोकने के लिए या आगे उसको बढ़ाने के लिए। जिस तरह आप एक मसल्स को एक फोर्स देते हो, जिस तरह अगर आप जिम में हम मसल्स को एक फोर्स दे रहे हैं तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बन रहे हैं हमारे। तो इसी तरह जो सा है, आप जो सा है, जो बॉडी बोन इन सब पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, डिफरेंट के फंक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे बायो जो सा है वो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो वहाँ में फोर्स लग रही है, वहाँ पे हम फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बायो फिजिक्स बन जाएगी। और ये जो सा बायो फिजिक्स कौन सा है, जो सा है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए क्यों अहम है, कि हमें आइडिया हो जाता है कि बायो फिजिक्स में जिस तरह अब एक मसल है, एक हमारे पास मसल है हमारे हैंड का, हमारे आर्म का मसल है, एक हमारे हमारे लेग का मसल है। तो जो मसल कौन सा होता है हमें डिफरेंट होता है कि बॉडी में डिफरेंट मसल्स हैं, डिफरेंट जो उनसे हैं बोन्स हैं, डिफरेंट जॉइंट्स हैं। हमें पता चल जाता है कि किसको कितनी फोर्स लगानी है, किसको कितनी ताकत की ज़रूरत है। तो ये सब जो सा है हम जो है बायो फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। कौन सी जो फोर्स है किस चीज़ पे कितना दबाव डाल सकती है, कौन सी हरकत किस चीज़ पे कितना दबाव डाल सकती है, कौन सा मसल स्ट्रॉन्ग है, उस पर हमें कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत है। अभी हम इसमें फोर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, या जिसमें हम इसमें बैलेंस की बात कर रहे हैं, किस तरह हमने इसको लेके चलना है, बैलेंस, फोर्स, ईच एंड एवरीथिंग। जो बोन्स जॉइंट्स ये हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जो अदर जो है हमारे पास फिजिक्स है, जिस तरह हमने ये फोर्स और लीवर और लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं। यहाँ पे बायोलॉजी जो और फिजिक्स है वो रिलेट कर रही है, तो ये हमारे पास बायो फिजिक्स है। तो ये हमने इसकी एग्जांपल देख ली है। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिस्कस करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स। इसमें साइंटिस्ट जो उनसे हैं वो रियाजी के जो मॉडल्स होते हैं, रियाजी की तरकीबें जो उनसे होती हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स जो उनसे होते हैं वो यूज़ करते हैं। एल्गोरिज्म जो उनसे होते हैं वो यूज़ करते हैं। एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशन, और जो उनसे हैं कंप्यूटर स्टिमुलेशन जो उनसे होती हैं वो यूज़ करते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। बायोलॉजिकल सिस्टम और उनके रिलेशनशिप्स जो उनसे हैं उनको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट जो उनसे हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिज्म्स और कंप्यूटर स्टिमुलेशन जो उनसी है वो यूज़ करते हैं। तो इनकी स्टडी जो उनसी है हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। अब मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ये शामिल करता है, ये इन्वॉल्व है, इसकी एग्जांपल में इन्वॉल्व है कि जो बायोलॉजिकल डाटा जो उनसे है हम एनालाइज करते हैं। जिस तरह अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है, अमाइनो एसिड की जो तरकीब होती है इन एक प्रोटीन के अंदर, तो वो जो है हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो उनसे है हमारे पास जो है एक अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो हमने चेक करनी है। तो वो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से किस तरह चेक करेंगे? कंप्यूटेशनल जो टूल्स होते हैं, जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में कंप्यूटेशनल टूल्स जो उनसे होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम वो जो अमाइनो एसिड जो उनसी है प्रोटीन्स है उसको किस तरह जज करें। खा वो जो वहाँ पे उसकी हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वहाँ पे उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है। तो ये सारा जो उनका हमें जो उसकी स्ट्रक्चर पता चलती है ना, वो 3 डायमेंशनल अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन के अंदर जो उनकी स्ट्रक्चर जो उनसी होती हैं वो हमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हमें बताती है। इसलिए जो उनसी है कि बायोलॉजी जो उनसी है, कंप्यूटर बायोलॉजी है, वो किस तरह हम उसे कंप्यूटर से रिलेट करते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो उनसी है वो हमें हेल्प करती है कि प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस है वो हम देखें कि 3 डायमेंशनल है, ग्लोबुलर है, हेलिक्स है। तो ये जो उनसे है हमें हेल्प करती है कि किस तरह जो प्रोटीन जो उनसी है ना वो बॉडी में वर्क करेगी। क्योंकि जो एक 3 डायमेंशनल प्रोटीन है उसका बॉडी में डिफरेंट फंक्शन होगा, जो हेलिक्स होगी उसका डिफरेंट फंक्शन होगा। तो जो एग्जांपल हम इसकी इसलिए देख रहे हैं कि ये हमारे पास बेसिकली अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है ना प्रोटीन के अंदर, वो हमें एनालाइज, जो बायोलॉजिकल डाटा एनालाइज करने में हमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो हेल्प करती है।
अब हम बात करते हैं बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स, ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो हमें बेसिकली बताती है कि दुनिया की जो मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाके हैं ना, डिफरेंट जोग्राफिकल जो रीजन्स हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की तकसीम किस तरह है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिजम्स की किस तरह है। ये जो है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन से हैं वर्ल्ड के, वहाँ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, वो हमें ये बायो जियोग्राफी बताती है। बायो का मतलब, बायो जियोग्राफी का मतलब जियोग्राफी। दैट इन मैं आपको ये समझाता हूँ, जिस तरह आप ये बात समझें कि किस तरह ये जो सा आप देखते हैं कि जो लाइक हम एक कैमल की बात करते हैं, तो जो कैमल जो ऊँट है वो मोस्टली जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, मंगोलिया, इस तरह के जो मुल्क हैं उनमें वो ज़्यादा पाया जाता है। इसके बरकस अगर हम बात करते हैं, जो बियर्स होते हैं, रीछ होते हैं, रीछ मोस्टली उनसे ज़्यादातर जो उनसे होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। वो पाकिस्तान में क्यों क्यों नहीं इतने पाए जाते। उसके बाद अफ्रीका जो उनसे है, वहाँ पे जो उनसे है वो ज़ेबरा, वो ज़्यादातर अफ्रीका में होता है, तो वो पाकिस्तान में नहीं होता है। तो इस तरह द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। कि इस पे हम ये भी स्टडी करते हैं कि किस तरह जो क्लाइमेट चेंज होती है, जो आबो हवा की तब्दीली होती है, वो किस तरह जो उनसे है ऑर्गेनिजम्स की तकसीम पर असरअंदाज करती है। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस तरह क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होती है, वो भी हम इसमें बायोजियोग्राफी में चेंज करते हैं। देखें ना, अब जो है अगर कैमल जोन सा है, वो अगर हमारे पास जो ओनली पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया और मंगोलिया में है, तो हमारे पास जो बियर जोन से हैं वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया और मंगोलिया में क्यों नहीं है। जो वो ज़ेबरा है वो हमारे पास अफ्रीका ही में क्यों है, वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया और मंगोलिया में क्यों नहीं है। क्योंकि जो आबो हवा होती है, क्लाइमेट चेंज होती है, वो हमारे ऑर्गेनिज्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हमारे जानदारों की तकसीम होती है, वहाँ पे बहुत असरअंदाज करती है। वहाँ पे उनका जो है वो बहुत इफेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे उनको सर्वाइवल उनका किस तरह है, वहाँ पे वो उनकी आबो हवा किस तरह की है, वहाँ पे सर्वाइव किस तरह करते हैं, वहाँ पे उनको खुराक सही मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहाँ पे उनको किस तरह उनका रहन सहन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पे उनकी हैबिटेट किस तरह की है। तो ये सब जो सा है वहाँ पे उनकी, वहाँ पे कंडीशन जो सी है वो उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है, वहाँ पे उनका सर्वाइव हो रहा है कि नहीं, वो जहाँ जल्दी मर तो नहीं जाते। तो ये सब जो से होते हैं क्लाइमेट चेंज जो से होती हैं, ये सारे जो से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सी है यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। मतलब ये बेसिकली स्टडी जो सी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसकी जो स्टडी जो सी है हमारे पास बायोजियोग्राफी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बायोस्टेटिक्स। अभी आप जैसे आप देखें, बायोलॉजी ये केमिस्ट्री के साथ रिलेट करेगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, बायो ने रिलेट किया फिजिक्स के साथ, ये बायोफिजिक्स, बायो जो सी है जियोग्राफी के साथ बायोजियोग्राफी, बायो जो सी स्टेटिक्स के साथ बायोस्टेटिक्स, बायो मैनी साइंसेज के साथ टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो मैथ्स कंप्यूटर के साथ जो सी है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो जो सी है इकोनॉमिक्स के साथ अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये बायो इकोनॉमिक्स होगा। बायोस्टेटिक्स इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोस्टेटिक्स है ना, जो ये जानदारों के मुतालिक जो डाटा की जो तजज़िया और तशरीह के लिए जो शुमारियात के असूलों पर जो काम करती है ना, वो हमारे पास है बायोस्टेटिक्स। जो बायोस्टेटिक्स जो सी है वो हमारे पास स्टैटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करती है, उसकी स्टडी करती है टू एनालाइज करने के लिए और इंटरप्रेट कि उनको डिटेल से डिस्कस करने के लिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो डाटा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो डाटा है उसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, और स्टैटिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए उसकी जो स्टडी हमारे पास है वो बायोस्टैटिक्स है। बायोस्टैटिक्स प्लेज अ क्रूशल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा। जो बायोस्टैटिक्स है वो हमारे पास एक अहम किरदार अदा करती है, हमारे पास क्रूशल रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल रिसर्च में, हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ में। जो बायोस्टैटिक्स उनसी है, जिस तरह हम देखते हैं कि एक जो उनसा है बायोलॉजिकल जो रिसर्च है वो हमें हेल्थ केयर में किस तरह जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जिस तरह
अब आप जो सा है एक सर्वे कर रहे हैं, एक टाउन का, एक सिटी का आप सर्वे कर लेते हैं, वहाँ पे अगर 1,000 लोगों को जो है आपने एक वैक्सीन दी है, एक जो है वो बीमारी फैल गई उस एरिया में, एक सिटी में, वहाँ पे आपने 1,000 लोगों को एक वैक्सीन दे दी है। अब 1,000 में से आप देख रहे हैं कि 500 लोग जो से हैं वो इस जो से हैं वो रिकवर हो रहे हैं, 500 लोग जो से हैं वो इस वैक्सीन से रिकवर हो रहे हैं। तो आप जो से है वो बायोस्टैटिक्स के जरिए जो डाटा जो से है, डाटा जो आपने स्टडी करना, ये बेसिकली जो है ये स्टैटिक्स की एप्लीकेशन है ना, डाटा बायो स्टैटिक्स जो सी है वो हमारे पास है डाटा एनालिसिस। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया, पहले आपने एक सिटी का डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने वहाँ पे उनको वैक्सीन प्रोवाइड की, फिर आपने ये देखा कि आपने कितने लोग वहाँ पे रिकवर हुए हैं, लेट्स सपोज 500 लोग रिकवर हुए हैं वहाँ से वैक्सीन से। जो आपने सारा डाटा कलेक्ट किया, रिसर्च की, एनालिसिस किया, स्टैटिक्स कलेक्ट किए, ये सारा जो सा है आपने बायोस्टैटिक्स के थ्रू ही किया ना। तो ये जो बायोस्टैटिक्स इस तरह हमें बायोलॉजी के साथ रिलेशन करके हमें हेल्प करती है, बायोलॉजिकल रिसर्च में भी हेल्प करती है, हेल्थ केयर में भी हेल्प करती है, पब्लिक हेल्थ में भी हमें हेल्प करती है। अब आते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेटर बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो सा है ना, हमारे पास ना जो जानदारों को ना इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इंडस्ट्रियल स्केल पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही एक प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो तैयार की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी जो सा है ना वो है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम जो सा है बेटर जो सा है बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही बना सकते हैं, जिस तरह हेल्थ केयर की फील्ड के अंदर हो गए, एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर हो गए और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर हो गए। फॉर मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो सा है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो सा है वो बैक्टीरिया को यूज़ करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, इंसुलिन की जो तैयारी है, उसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो बैक्टीरिया को यूज़ करता है ताकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो जिनको शुगर होती है, उनको आपने देखा होगा कि वो कुछ खाने पीने से पहले वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, ये उनकी शुगर जो सी है वो अप ना हो जाए। तो जो शुगर जो से है, जो डायबिटिक पेशेंट जो से होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है वो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन करता है, तो वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट की एप्लीकेशन को यूज़ करता है। तो इस तरह जो बायोटेक्नोलॉजी जो सी है वो बायो जो सी है इससे रिलेट कर रही होती है। जो बायोटेक्नोलॉजी जो सी है वो एप्लीकेशन है बायो की। बायो इकोनॉमिक्स, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। In bioeconomics, scientists use calculate the cost and profit of biological projects, for example production of new variety of crops। अच्छा, बायो का मतलब बायो और इकोनॉमिक्स का मतलब मौशियात। इकोनॉमिक्स जो सा होता है मौशियात, बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक्स जो सा है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, उनको हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ऑर्गेनिज्म की स्टडी फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल इन इकोनॉमिक्स, जैसे अब होता इस तरह है कि जिसमें अब एक जो साइंटिस्ट है वहाँ पे वो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ फील्ड जो है वो देखता है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप उसको कैलकुलेट करता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इस एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जिस तरह एक जो सा है बायो इकोनॉमिक्स जो सा है वो जो नई फसल जो सा है ना, वो चावल या गंदम की ना, राइस या वो वीट की जो है न्यू जो सी है वो फील्ड क्रॉप जो है वो डिस्कवर करता है। तो वो ये वहाँ पे वो हाइब्रिड जो सा है वो उसे करके वहाँ पे वो गंदम और चावल के जो से है वो ज़्यादा जो सी है पैदावार जो सी है वो पैदा कर लेता है। तो फिर वो कंपैरिजन करता है पुराने बीजों का और नए बीजों का कि उसको कितना वहाँ पे उसको प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, कितना उसको प्रॉफिट और लॉस हुआ है, और किस तरह जो से है जो नए जो बीज हैं वो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये बायो इकोनॉमिक्स में जो है ना वो सारा जो इकोनॉमिक्स जो है
वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ऑर्गेनिजम्स को, और वो अपना प्रॉफिट, अपना वो कीमत, हर चीज़ जो है कॉस्ट प्रॉफिट जो है सबको वो जहन में रख के चलता है। और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको गंदम और चावल की मिसाल दी है मैंने आपको, कि वो हाइब्रिड बनाएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, वो नए और पुराने जो बीजों को वो है वो कंपैरिजन करेगा कि कौन से मुकाबला करेगा कि कौन सी हमारे पास ज़्यादा बेटर वैरायटी बन रही है, तो वो उसको नेक्स्ट अपनी फसल में यूज़ करेगा। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब हम स्टडी करते हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए, ताकि बच्चे जो उर्दू मीडियम वाले होते हैं उनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वो आप ना उर्दू मीडियम वालों को पढ़ाते नहीं हैं, तो मैं उनके लिए भी उनको रीडिंग करता हूँ। वैसे होपफुली उनको यहाँ से समझ आ गई होगी। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक़। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं पढ़ा चुका हूँ, साथ मैंने एग्जाम्पल भी आपको हर चीज़ की दे दी है। उर्दू मीडियम वालों को भी समझ आ गया होगा। तो लेकिन अब मैं सिर्फ उर्दू मीडियम वालों को यहाँ से उनके लिए मैं सिर्फ यहाँ से रीडिंग करूँगा। लेक्चर आपने स्टार्ट से देखना है ताकि जो सा है आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाए। आपको रीडिंग सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे आप ये ना कहें कि हमें सर ने रीडिंग नहीं करवाई। तो आपको जो आपने लेक्चर स्टार्ट से देखना है ताकि आपको सारी समझ आ जाए एग्जाम्पल के साथ। बायोलॉजी दीगर साइंसेज जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और ज़मीनी साइंसेज वगैरह के साथ गहरा ताल्लुक़ रखती है। ये ताल्लुक़ ज़िंदगी के अफ़ाल, माहौलियात, तामलात और जानदारों की साख्त में पेचीदगियों को समझने में मदद करते हैं। झेल में बायोलॉजी के दीगर साइंस के साथ ताल्लुक़ की चंद मिसालें दी गई हैं। बायोलॉजी जो उनसे आपको मैंने बताया था कि आपने स्टार्ट से लेक्चर देख लेना है किस तरह वो जो अदर साइंस से रिलेट करती है। बायोकेमिस्ट्री जो उनसे है, बायोकेमिस्ट्री जो उनसे है हमारे जानदारों में मुख्तलिफ कीमियाई मादों की साख्त और उनकी केमिकल रिएक्शंस का मुताला है। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास जो उनसे हैं जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ कीमियाई मादे जो उनसे हैं उनकी साख्त और उनकी केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनका मुताला है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस में वो आप देख रहे होते हैं कि वो धूप से वो रोशनी ले रहे हैं, वहाँ पे अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं, खुराक तैयार कर रहे हैं। उसके बाद रेस्पायरेशन के अंदर केमिकल रिएक्शन जो उनसे हो रहे हैं, ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है। तो इन सब का जो मुताला जो आपके पास है वो बायोकेमिस्ट्री की मिसालें हैं। बायोफिजिक्स, ये फिजिक्स के उन उसूलों का मुताला है जो जानदारों में होने वाले अफ़ाल पर लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर बायोफिजिक्स में हम पट्ठों, मसल, हड्डियों, जोड़ों के अफ़ाल को समझने के लिए लीवर और उसके हरकतों का उसूलों का मुताला करते हैं। बायोफिजिक्स जो उनसे है वो उन असूलों को मुताला है जिसमें हम जानदारों पे होने वाले अफ़ाल जो उनसे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो उनसे है हमारे जिस्म जो उनसे है वो हरकत करते हैं। ये हरकत जो उनसी है ये हम फिज़िक्स में इसका मुताला करेंगे। जो बायो जो उनसी है उसमें बायो का हड्डियों, जोड़ों और हड्डियों, जोड़ों और जो पट्ठे जो उनसे हैं इनका जो हम मुताला जो उनसे बायो में करते हैं, जो उन पे जो हरकत और फंक्शन अफ़ाल लग रहे हैं, लीवर के असूल जो उनसे हैं जो कि मैं अभी बता चुका हूँ स्टार्ट से वीडियो में, उनका मुताला हम फिज़िक्स में करते हैं। तो इस तरह ये बायोफिज़िक्स है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंसदान ज़िंदगी के निज़ामों और ताल्लुकात को समझने के लिए रियाजियाती मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल डाटा जैसे प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की तरकीब का मुताला शामिल है। बायोलॉजी से जो है बेसिकली जो रियाजी के मॉडल्स होते हैं, एल्गोरिदम होते हैं और जो कंप्यूटर स्टिमुलेशन होती है उसको इस्तेमाल करता है कंप्यूटेशनल जो बायोलॉजी होती है उसका मुताला करने के लिए। जिस तरह आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल डेटा में जिस तरह अमाइनो एसिड में प्रोटीन की जो साख्त होती है उसके अंदर उसकी जो सीक्वेंस होती है उसकी तरकीब होती है उसका मुताला हम देखते हैं कि वो 3 डायमेंशनल है कि नहीं है। जो इसका जो मुताला जो हमारे पास सारा जो हम देखते हैं ना कि हेलिक्स है वो सब जो उनसे है हम इसमें कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में करते हैं। ज़ाहिर सी बात है ना कि अब एक हेलिक्स सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है, एक 3 डायमेंशनल अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। इन तीनों का जो है वो बॉडी के अंदर फंक्शन जिसम के अंदर जो इसका अफ़ाल होगा वो डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इस तरह जो उनसे है हम इसको डिस्कस करते हैं। अब बायोजियोग्राफी पे आ जाए। बायोजियोग्राफी दुनिया के मुख्तलिफ जोग्राफी इलाकों में जानदारों की तकसीम का मुताला बायोजियोग्राफी कहलाता है। इसमें यह मुताला भी किया जाता है कि आबो हवा किस तरह जानदारों की तकसीम पर असरअंदाज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह बायोजियोग्राफी है ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जानदारों की तकसीम का मुताला है कि जिस तरह जो है जिस तरह आपको मैंने बताया था कि ऊँट जो उनसे है वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, मंगोलिया में पाया जाता है, लेकिन रीछ नहीं पाया जाता है। जो ज़ेबरा है वो अफ्रीका में पाया जाता है, वो वहाँ नहीं पाया जाता क्योंकि वो वहाँ पे उनकी आबो हवा, उनका मस्कन, उनका रहन सहन, सारे अवामिल जो उनसे हैं वो असरअंदाज करते हैं। बायोस्टैटिक्स जानदारों से मुतल्लिक डेटा की तजदीद और तशरीह के लिए शुमारियात के असूलों में मबनी है। बायोलॉजिकल तहकीक, सेहत और अवामी सेहत जैसे शोबों में बायोस्टैटिक्स अहम किरदार अदा करती है।
आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह मैं आपको भी स्टार्ट से आपने लेक्चर नहीं सुना तो आप वो सुन लें। बायोस्टैटिक जो सा है वो इसकी मिसाल जो सी है वो आप स्टार्ट आप शुरू के लेक्चर देखें, वहाँ से आप आपने ये लेक्चर वीडियो को स्टार्ट से प्ले करना है ताकि आप एग्जांपल देख सको। मैंने आपको रीडिंग ये करवा दी है, ये आपका काम है। अब आपने ये स्टार्ट से देखना है कि जी मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 500,000 वैक्सीन जो उनसे हैं, हम एक इलाके में लोगों को देते हैं, 500 रिकवर होते हैं। हम वहाँ पे जो सारी बायोलॉजिकल तहकीक करते हैं, वहाँ पे हम सारी रिसर्च करते हैं, जो डाटा का जो तजिया करते हैं, वो सारा हमारे पास बायोस्टैटिक्स में आता है। बायोटेक्नोलॉजी जो उनसे है वो खुर्दबीनी जानदारों को सनती पैमाने पर इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी सेहत, ज़राअत और माहौलियाती इंतज़ाम जैसे शोबों में काम आती है। मिसाल के तौर पे एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हार्मोन इंसुलिन तैयार करते हैं। ये हार्मोन ज़ियाबतीस बीमारी की इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह एक बायोटेक्नोलॉजी जोन सा है बायोटेक्नोलॉजिस्ट जोन सा है वो ज़ियाबतीस की जो इलाज के लिए बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन तैयार करता है। अब हमारे पास लास्ट में है बायो इकनॉमिक्स। ये एक सादी नुक्ते नज़रिया से अंदाज़ों का मुताला करने से मुतल्लिक है। बायो इकनॉमिक्स में साइंसदान हयाती मनसूबों जैसे फसलों की इकसाम की पैदावार और वो वगैरह की लागत और मुनाफे का हिसाब लगाते हैं। बायो इकनॉमिक्स जो उनसे है वो अपने नफ़ा नुकसान को देखते हुए नए जो उनसे हैं वो वैरायटीज़ जो उनसे हैं उस पर वो प्रोडक्शन करने तैयारी करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह एक गंदम और चावल की मैंने आपको मिसाल दी थी, तो वो आप जो है वो वीडियो थोड़ी देर पहले करके आप वो भी देख सकते हैं। वो आपको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, लेकिन मज़ीद जो है वो आप मज़ीद जो उनसे है वो आप ये देख लें कि जिस तरह एक हाइब्रिड फसल जो उनसे होती है वहाँ पे वो पैदावार ज़्यादा हो जाती है। तो एक बायो इकनॉमिक्स को अंदाज़ा हो जाता है कि उसको कितना नफ़ा हो रहा है, कितना उसको फ़ायदा हो रहा है, किस तरह वो उसने ये बीज वो नई फसल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये देखिए मैंने आपको सारा उर्दू मीडियम से रीडिंग करके मैंने आपको दिखा दी है। ये मैंने आपको उर्दू मीडियम से रीडिंग करके भी दिखा दी है। ये मैंने आपको इंग्लिश मीडियम से भी रीडिंग करके दिखा दी है। ठीक है, अब आपने करना ये है, आपने बायोलॉजी का यूट्यूब पे आप पहले ये देख रहे होंगे कि जो टीचर जो उनसे है वो जैसे उर्दू मीडियम वालों को पढ़ा रहा है वैसे ही वो इंग्लिश मीडियम वालों को भी डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहा है। तो आपने करना ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ताकि बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो उनसी हैं आपके पास मिलती रहें। इस पे आपको बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो देखें उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो उनसे हैं उनके लिए ये खुशखबरी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है कि मैं उनको पढ़ा रहा हूँ बुक से। उर्दू मीडियम वाले बच्चों को इस तरह नहीं पढ़ाया जाता। उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे जो उनसे हैं उनको मैं डेली इस तरह पढ़ाऊँगा। वो भी मेरे उतने ही मेरे लिए अहम तालिब इल्म है, वो मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है उर्दू मीडियम वाले बच्चे जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो उनसे होते हैं। दोनों को बराबर का हक़ है कि वो बायो में 100% 60/60 मार्क्स जो उनसे हैं वो सिक्योर करें, 60/60 नंबर हासिल करें। तो आपने आपने उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं तो उनको मैंने बुक से रीडिंग करवा दी है, लेकिन उन्होंने पूरे लेक्चर को तफसील के साथ जानने के लिए वो कोशिश करें कि पूरी वीडियो जो उनसी है वो शुरू से देखें ताकि उनको हर जो रिलेशन है, हर बायोलॉजी का अलूम को जो ताल्लुक़ है उसकी मिसाल उसे अच्छे से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।